सद्गुरुवे नमः। मंगलमूर्ति सद्गुरु मिलमय सर्वाधार, मंगलमय मंगल करनो बिन बहु बारंबार। देशवासियों को मेरा हार्दिक नमन। और आज नए साल के शुभ अवसर पर बहुत सारे ढेर सारे शुभकामनाएं। एक राजा साहब शिकार खेलने के लिए गए थे जंगल में। वह भटक गया और भटकते भटकते एक किसान के वहां पहुंच गया। बड़ा भूख प्यास तथा थक हार गया। तो किसान के वहां जाने के बाद अतिथि सत्कार में किसान ने बड़े हृदय से शुद्ध चित्त आत्मा से उनका बड़ा सेवा भाव किया। मकई का रोटी साग खाना खिलाएं, गोड़ हाथ धो करके उनको तेल मालिश भी कर दिए और सोने के लिए खटिया बिछावन भी दिए। उनके सेवा भाव और शुद्धता पर और सत्य आचरण पर और अतिथि सेवा के भाव से प्रभावित होकर राजा साहब बड़ा खुश हुए। उन्होंने कहा कि मैं इस राज्य का राजा हूँ, अतः जो चीज मांगना है मांग लो। कि राजन, अभी तो हमको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, आपकी कृपा से सब चीज तो भी है, अभी हमको कुछ नहीं चाहिए। उनकी यह त्याग शक्ति पर और प्रसन्न हो गए राजा साहब। राजा ने कहा ठीक है, नहीं कुछ मांग लो, क्योंकि अभी कुछ का जरूरत नहीं। अच्छा फिर कभी। तो राजा साहब ने खुश होकर के किसान जी को एक सिक्के का मुहर में अपना जो है मुहर लगा के दिया और कहा कि जब भी आपको जरूरत होगा, यह राजघराने का सिक्का है, हमारा मुहर इसमें है, आप राज दरबार आकर के मांग लीजिएगा और यह सिक्का दिखाइएगा ना, आपको हमसे मिलने के लिए कोई नहीं रोकेगा। कहा धन्यवाद बहुत बहुत। किसान ने लेकर के कहा ठीक है। राजा साहब चले आए बड़ी प्रसन्नचित्त होकर के। श्रद्धा और उनकी सेवा से बहुत खुश हुए राजा साहब। और बहुत दिन के बाद जो है 10-12 वर्ष के बाद जब किसान की लड़की जवान हुई, सियानी हुई, तो शादी के लिए उसको रुपया धन की जरूरत पड़ा। उसकी पत्नी बोलती है कि राजा साहब ने जो 12 वर्ष पहले जो दिए हैं कि जो चीज़ का आवश्यकता हो तो राजमहल में आकर के हमसे भेंट करके मांग लीजिएगा। तो आप जाइए राजा साहब। अगर नहीं देगा कि नहीं देगा, तो बहुत किसान की पत्नी के निवेदन पर किसान खुश होकर ठीक है, जब तुम कहती तो चले जाते हैं। राजा साहब से कुछ धन मांग लेंगे, बचिया का शादी कर देंगे, दान दहेज देकर। तो किसान जी आए और सिक्का दिखाया सिपाही को, गेट को, दरबान को दिखाया, कहा राजा साहब से हाँ जाइए भेंट कीजिए। तो बंगला पर जाकर बैठे राजमहल में। तो खिड़की से किसान ने देखा कि राजा साहब ने जो है नमाज पढ़ रहे थे, कुछ जो है मांग रहे थे, ईश्वर से ऐसे दुआ कर रहे थे, मांग रहे थे, ईश्वर का स्तुति विनती करते थे। तो ऐसे करता है, तो वह नमाज पे विनती दुआ कर रहे थे। तो उनको किसान ने अनुभव किया ऐसा पूजा पाठ करके जो मांगते हुए। तो उन्होंने मन में सोचा कि राजा साहब को भी किसी चीज़ का ज़रूरत है, तभी ना
अल्लाह से, ईश्वर से, भगवान से मांग रहे हैं स्तुति विनती करके। ये बेचारे को खुद जब कोई चीज़ का ज़रूरत है, कमी है, तब ना मांग रहे हैं। जैसे हमको कुछ धन का कमी होता तब ना राजा साहब के पास आए, तो वह है अल्लाह से जो मांग रहे हैं, तो राजा साहब को कुछ कमी है। अतः इसके लिए हम, इसका मतलब है कि वह दानी देने वाला वो सर्वश्रेष्ठ है। हम भी तब भगवान से जाते हैं, मांग लेंगे। ऐसा विचार कर करके वह राजमहल से निकल गए अपना घर लौटने के लिए। राजा साहब जो है नमाज से पढ़ करके जब निवृत्ति हुई तो वह निकले, तो सिपाही ने कहा कि हुजूर एक किसान आया था लेकिन वो तो चला गया बैठे बैठे। कहा कहाँ, तो कितना दूर गया? क्योंकि थोड़े दूर गया। राजा साहब तेज़ी से जा करके कहेंगे नहीं नहीं रोको उनको। राजा साहब गए तेज़ी से, अपने से दौड़ कर रोके। क्या क्या है किसान जी? आइए बैठिए। जानने लगे कहा, क्योंकि हुजूर आए तो थे जो है हम आपसे कुछ याचना करना चाहते, कुछ मांगने के लिए आए थे कि बेटी सियानी है, जवान है, शादी करने में कुछ धन की आवश्यकता थी इसीलिए। लेकिन क्योंकि फिर तो लौट कहा गया, क्योंकि यही सोच करके कि हुजूर आपको भी, आप भी देखते रहते कि अल्लाह से कुछ मांग रहे थे, इसलिए आपको भी हम सोचेंगे ज़रूरी है इनको। तो जब ये खुद मांग रहे हैं तो जिस मालिक से मांग रहे हैं वही मालिक से हम भी जाते हैं तब मांग लेंगे, वही भगवान से भी हम भी मांग लेंगे। कहा है कि राजा साहब जब उनसे मांगते हैं तो हम भी उन्हीं से मांग लेंगे। कहा इनको भी ज़रूरत है राजा साहब को, तो मांगते हैं भगवान से, तो हमको भी ज़रूरत है तो हम भगवान से मांगते। यही सोच करके हम लौट गए। उनकी यह सादगीपूर्ण भाव से शब्द सुन करके राजा साहब अति प्रसन्न हुए। कहा कि यह बड़ा शुद्ध चित्त और सरल स्वभाव का है। उनकी प्रति श्रद्धा और पूर्ण विश्वास हो गया। राजा साहब को बड़ी प्रसन्न हुए क्योंकि बहुत आप भूले हैं। अरे उस हम पूजा करें नमाज, क्योंकि हुजूर पूजा जो करें तो मांगने के लिए ना कुछ, क्योंकि तो मोक्ष प्राप्ति करने के लिए। क्योंकि जब मोक्ष प्राप्त करते तो क्या धन नहीं देंगे? जब मोक्ष दे सकते हैं तो धन भी दे सकते हैं ना। इसीलिए हम भी सोचे अच्छा ठीक है, चलिए आप हमारे यहाँ आए तो कुछ जो है, जब हमारे यहाँ आए, जब आपको कैसे खाली लौटने दे सकते हैं? तो हम ईश्वर से मांगेंगे तो ईश्वर हमको खाली नहीं लौटने देगा। उसी प्रकार हम राजा हैं तो कैसे लौटने देंगे? आपको वचन दे चुके हैं, आपका उपकार का ऋण है। वो किसान को बड़ी निवेदन, बड़े आग्रह पूर्वक लाए राजा साहब, उनको जो है धन दिए। और धन की क्या जरूरत है? उसके पास एक बेटा था राजकुमार, उसकी पुत्री का शादी। कहा कि हमारे बेटे से ही आप, उनकी सरलता पर बड़ी प्रसन्न होकर के राजा साहब ने विनय पूर्वक कहा किसान से, किसान महोदय हम आपसे विनय करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे बेटा से ही अपनी पुत्री का शादी कर दीजिए। मैं पूरा राज्य देने के लिए आपकी पुत्री को तैयार हूँ। आपकी सादगी भाव से मैं अति प्रसन्न हूँ। यह प्रसन्नता मैं व्यक्त नहीं कर सकता। और जिसका इतना सरल शुद्ध विचार, शुद्ध भाव है, उसका पुत्री का भी भाव बड़ा शुद्ध होगा। यही भाव रखते हुए मैं आपकी पुत्री का याचना करता हूँ, आपसे मैं मांगता हूँ। उस दिन भी आप हमको भोजन पानी सेवा दे करके आप हमारा दानी बन गए हैं, और आज भी मैं आपका दानी नहीं बन सकता, बनने की हमारी योग्यता नहीं है। मैं आपसे ही मांगता हूँ, मैं याचक हूँ, आप दानी हैं। किसान ने कहा जैसा आपका इच्छा है। उस प्रकार जो है राजा साहब ने किसान की लड़की से अपना बेटा से शादी करा दिया। वह रानी हो गई। कहने का तात्पर्य है, यहाँ शुद्ध चित्त आत्मा होगा वहाँ ईश्वर को आना ही होगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं रह जाता है। अतः विषय का परित्याग कर करके
ईश्वर को कहेंगे तो आपका सेवकाई करना शुरू कर देंगे। वो दया का सागर है। आपके धर्म अधर्म, कर्म कुकर्म सुकर्म कुछ नहीं देखेंगे, कुछ पर विचार नहीं। डायरेक्ट आपका भाव शुद्ध हुआ तो भगवान आपके सेवा में उपस्थित हो जाएंगे। इस शब्द में कोई संशय नहीं है। आपने बहुत सारी कहानियां भी सुन रखे हैं। भगवान शुद्ध भाव से प्राप्त होता है। छल कपट परपंच आडंबर पाखंड से ईश्वर खुश नहीं होते, ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए कहते हैं कि जो इच्छा धरहि मन माही, अप्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। जो इच्छा रखेंगे उसी के अनुरूप फल मिलेगा। आपका इच्छा हो जाता है दूसरे का बिगाड़ने का, स्वयं आपका बिगड़ जाता है। इच्छा तो आपके हृदय में न उत्पन्न हुआ जी। आपका मन में वो फलना का बिगाड़ेंगे। इच्छा कहाँ उत्पन्न हुआ, बिया कहाँ छिके? जो आप अपने खेत में जिया बिया बबुल का छिटे, बबुल का गाछ आप खेत में न होगा। आप दूसरे का बिगाड़ने के सोचते थे, इच्छा तो आपके हृदय में प्राप्त, आपका नहीं बिगड़ेगा। आप उसको ऊपर एक उपकार करने के बारे में सोच लीजिए, आपका खुद उपकार हो जाएगा। डॉक्टर ने पेट को ऑपरेशन कर देता है चाकू से फाड़ करके, उसको 1 लाख रुपया भी फीस लेता है और उसको भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है। वह बड़ा पूजनीय हो जाता है, वंदनीय हो जाता है। और डॉक्टर ने, डकैत ने भी जो है चाकू से पेट फाड़ देता है सज्जन का और उससे 1 लाख रुपया छीन लेता है। पेट फाड़ने का काम तो दोनों का हुआ। डॉक्टर ने भी पेट फाड़ दिया और डकैत ने भी पेट फाड़ दिया। तो भाव में अंतर, क्रिया तो सब दोनों का एक ही हुआ और लक्ष्य भी, उद्देश्य भी तो दोनों का एक ही हुआ। डॉक्टर ने भी 1 लाख रुपया फीस लिया पेट फाड़ने का और डकैत ने भी पेट फाड़ कर करके उससे 1 लाख रुपया छीन लिया। भाव में क्या अंतर है, समझिए शब्द की सार्थकता को। भाव में अंतर यह है कि डॉक्टर ने पेट जो फाड़ा पेशेंट का, सज्जन का, उसकी जान की सुरक्षा के लिए कि सड़ा हुआ मांस भीतर में है, स्टोन है, घाव है भीतर में, पीप है, उसको निकाल दिया जाए तो बच जाएगा। जान बचाने के भाव से उसने पेट फाड़ा और डकैत ने उसको जान मारने के भाव से पेट फाड़ा। वो भी लोहे का चाकू का प्रयोग किया, ये भी डॉक्टर भी लोहे का चाकू का प्रयोग किया। काम तो पेट फाड़ने का दोनों का 1 लाख का, वो भी ले लिया डॉक्टर ने भी और डकैत ने भी 1 लाख का। लेकिन डकैत का भाई यह था कि अगर जिसको मार देंगे तो थाना में इन नहीं बोल सकेगा, अन्यथा जिंदा रहेगा तो थाना में बोल देगा हमारा नाम, तो हमको सजा देगा। केवल भाव में अंतर था। वह जान मारने के भाव से उसको जान पेट में चाकू मारा और यह जान डॉक्टर ने बचाने के भाव से पेट फाड़ा चाकू से। दोनों के भाव में एक अंतर होने के वजह से यह भगवान का दूसरा रूप हुआ, शैतान का वह तीसरा रूप हुआ, जान मारने में हत्यारा हुआ। इसलिए वह जघन्य अपराध किया, उसको फांसी की सजा। इसको फूलों का हार डॉक्टर को। भाव, अब समझ में, भाव का अंतर समझ में आ गया। और मैं एक उपमा देता हूं कि रोड के उस किनारे में एक महात्मा जी तपस्या सत्संग भजन करता था और उसके चेला चटिया भी साथे में थे। और रोड के इस बारे में महल अटारी में वेश्या ने वेश्यावृत्ति करती थी। उसके यहाँ रोज रोज राजा महाराजा सेठ अमीर आता था
प्रेम पर लाभ करने के लिए वह उसका रोज पूड़ी पकवान, खीर पूड़ी, मांस, दारू सब चलता था, नाच गान। वह जो है वेश्या ने यह कुकृत्य कार्य करते करते उनको इससे बैराग होने लगा मन में। वह हमेशा जो महात्मा के तरफ जो देखती थी, कहता महात्मा जी देखिए कि 4 बजे भोरे स्नान करके कितना सत्संग भजन ईश्वर प्राप्ति करने में लगी, मैं कितना सुखी और आनंद में। वो वेश्या का ध्यान हमेशा महात्मा जी के प्रति ही थी कि कितना वह सुखी हैं, और हम यह कुकार्य कुकृत्य कार्य पेट भरने के लिए करते हैं, गंदा नीचा काम, इससे हमारी कितनी दुर्गति होगी। हे प्रभु, हमारा ये शरीर जो है नष्ट हो जाए, इससे बढ़िया ये काम से हमको निवृत्ति मिली। उसका ध्यान महात्मा जी के प्रति था, वो खुशी कितना आनंद है हम भी अगर यदि रहते हैं। और उसका महात्मा जी का क्या था ध्यान, वो वेश्या के प्रति रखता था कि जो कि वो कितना जो है धनी गरीब, धनी सेठ साहूकार आता है, उसको कितना आमदनी रुपया होता है, महल अटारी में बैठी हुई है, रोज अनेक प्रकार का स्वादिष्ट भोजन करती है, सुखी है, नाच गान है, संगीत में है, छोड़ दें हम भी सब काम की, हम भी धन कमाने के लिए जाएं। उसके मन में यह भाव उत्पन्न होता था। ये रोज का धंधा था उसके विचार में, जब ध्यान करने के लिए उसका ध्यान स्थिर नहीं होता था, उसके वेश्या के प्रति उसके रूप पर मोहित होता था महात्मा जी का। और इसका जो है उसके महात्मा जी का जो है हमेशा चिंतन मनन करती थी। दोनों की मृत्यु हुई, महाजमपुरी गए। तो महात्मा जी ने कहा हम जो है 40 वर्षों से तपस्या कर और तुम्हारा तपस्या किया है, लेकिन तुम जो है ना अब नरक मिलेगा, जाओ। क्योंकि नरक कैसे कर गए, इसीलिए कि तुम्हारा ध्यान हमेशा वेश्या के प्रति था, उससे रूप से मोहित होकर के तुम विषया आसक्त रहते थे, तुम्हारा ध्यान कहाँ था। और वेश्या को जो है स्वर्ग मिलेगा, इसीलिए इसका ध्यान तुम्हारे पर था कि नहीं कितना अशांति में है ईश्वर प्राप्ति करने के लिए। वह हमेशा जो है ईश्वर के प्रति श्रद्धावान होकर के तुम्हारे कार्य से वह संतुष्टि सुख शांति खोज के बारे में हमेशा चिंतन मन करती है, इसलिए इसको स्वर्ग चाहिए, इसको मिलेगा। उसको स्वर्ग दिया, इसको नरक दिया। इसलिए कहते हैं कि शुद्ध चित आत्मा से सत्संग भजन करें, सदगुरु के सेवा ससुरा करें, तभी जो है क्या होगा, शुद्ध चित आत्मा में ही ईश्वर की प्राप्ति होगी। छल कपट प्रपंच आडंबर से ईश्वर प्राप्त नहीं होगा। कितनों दिन से नहीं तो आप तपस्या कीजिए, भजन कीजिए, सत्संग कीजिए, वो तो बड़ा करने के लिए कर रहे हैं। अबोध बच्चे की भांति निश्चल निष्कपट भाव से ईश्वर का आप चिंतन मनन करें और ध्यान को सूरत को केंद्रित करें प्रणव बिंदु पर, सुषुम्ना नाड़ी में होते हुए ऊपर की ओर बढ़े, इंगला पिंगला में नहीं जाने दें, नहीं तो माया मोह में चक्कर के पर विषय में आसक्ति रख कर करके वो विषय की तरफ आपको धकेलेगा। और झूठे आपको मन में वो लगेगा कि हमको भी सत्संगी कोई कहे, नगरवासी ग्रामवासी, झूठी बड़ाई करवाने के फेर में मत रहिए, भीतर में शुद्ध रखिए, उसी के अनुरूप फल मिलेगा। जिनकी रही भावना जैसी, अब प्रभु मूरत देखे तीन तैसी। भावना के अनुरूप ही आपको भाव व्यक्त कीजिएगा और उसी के अनुरूप आप काम कीजिएगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु के शरण में कैसे जाने, सतो गुण में रहें, सदाचार का पालन करें, सादा भोजन करें, सत्य का पालन करें, शुद्धचित आत्मा से सत्संग भजन करें और कर्म से कर्म करें जीविकोपार्जन के लिए। कर से कर्म करहि विधि नाना, चित राखो जहाँ कृपा निधाना।
कर से मन हाथ से कर्म कीजिए, नाना प्रकार कर्म कीजिए, लेकिन चित्त राखें कृपा निधान। जहाँ ईश्वर का हो चित्त वहीं रखें। शुद्ध चित्त आत्मा वो ईश्वर में हमेशा लगाए रखें। काहे जीवात्मा को परमात्मा की प्राप्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए। ये तन को नहीं, ये तन तो राजा का भी जरेगा और रंग का भी जरेगा और फकीर का भी जरेगा, योगी का भी, महात्मा का भी जरेगा। लेकिन जीव आत्मा के कल्याण हेतु मोक्ष प्राप्ति करना अर्थात परमात्मा में मिलाना, यही सर्वोत्कृष्ट कार्य है। यह अनमोल जो आयु दिया है प्रकृति ने बड़ी असीम कृपा करके, इसी उद्देश्य की कार्य आपूर्ति करनी है। तो उनों की विषय में पढ़ कर करके छिन्न भिन्न कर दीजिए आयु को, बल बुद्धि और आयु को सब नष्ट में न गंवावे। इसलिए गुरु के सदगुरु के शरण में जाएंगे तो वह आपको युक्ति बताएंगे। निष्कपट और निश्चल भाव से जाइए। छल कपट परपंच है संन्यास का अभी विषय में अनुराग है तो जाना बेकार है। कर्म सत्संग कीजिएगा, ध्यानमा रहेगा विषय के प्रति। यह विशेष अनुराग से वैराग के तरफ मन भटक जब होने लगे तब वह जाएंगे, तब संन्यास आश्रम सिद्ध होगा आपका। अब गुरु महाराज बताएंगे। प्रथम स्वामी महर्षि मई परमहंसदास जी की वाणी में आया है, जा श्रवण करें। प्रथम ही धारो गुरु को ध्यान, हो श्रुति निर्मल हो बिंदु ज्ञान। प्रथम ही धारो गुरु को ध्यान, हो श्रुति निर्मल हो बिंदु ज्ञान। दऊ नैना विच सन्मुख देख, एक बिंदु मिले दृष्टि दोरेक। सुख मन झलके तिल तारा, निरख सूरत दसवीं द्वार। ज्योति मंडल में अचरज जोत, शब्द मंडल अनहद शब्द होत। अनहद में धुन सतलो लाय, अनहद में धुन सतलो लाय। अभाव जल तरि वो यही उपाय, में ही युक्ति सरल साची। लहे जो गुरु सेवा रांची। बहुत सार गर्भित, इसलिए कहते हैं संतों ज्ञानियों के बात को जो बूझे उसे तीनों लोक सूझे। संतन की मति अति गोई, से जाने नहीं कोई। ज्ञानी मारे ज्ञान से बेहुदा मारे ती, सदगुरु मारे सबसे भी सकल शरीर। डायरेक्ट आपको संत के वाणी में क्या कह रहे हैं कि प्रथम ही धरो गुरु का ध्यान, हो श्रुति निर्मल हो बिंदु ज्ञान। गुरु का पहले जो है ध्यान धरो, तब क्या होगा? हो श्रुति निर्मल हो बिंदु ज्ञान। जब बिंदु का ज्ञान होगा, निर्मल होगा मन, शुद्ध आत्मा होगा, श्रुति सुनने, तब क्या होगा? दऊ नैना बीच सन्मुख देख। दोनों बीच के नैना में जो है, बीच में जो है सन्मुख देख, सामने में देखो, यहाँ बिंदु पर एक बिंदु मिली दृष्टि दो रेख। दोनों बिंदु के किरण को एक दृष्टि पर अड़ा दो, दृष्टि को एक कर दो। सन्मुख झलके तिल तार, निरख सूरत दसवीं द्वार। ज्योति मंडल में अचरज जोत, शब्द मंडल अनहद शब्द होत। अनहद में धुन सतलो लाय, भव जले तरि वो यही उपाय। में ही युक्ति सरल साची, लहे जनुरु सेवा रची। तब क्या होगा? तब क्या होगा आगे बता रहे हैं। सुख मन में झल झल बिंदु झल के, लख ले भैया बंद पल के। तीसर तिल में दृष्टि धरे, पिंड त्यागी ब्रह्मांड चले। खुले आकाश भरे तारा, टीप टेम दीप टेम हो हरे अंधियारो।
सुख मन में झल झल बिंदु झल के लख ले भैया पंद पल के अनुपम चांदनी ज्योति बरे ये अनुपम चांदनी ज्योति बरे तरुण सूर्य दिव्य ज्योति करे अनहद अनहद धुनि मीठी सूरत गए कर दीन डीठी धरी यस सवद सूरत डोरी सूरत चलो घर सत कोरी मही भेद कहा यह सर गुरु सेवे पावे निरधार सुख मन में झल झल बिंदु झल के लगले भैया बंद पल के। अनादिकाल से संत महात्मा लोग हमारे जीव आत्मा का कल्याण हेतु के इतनी से सारी शब्द कर रहे हैं, हम लोगों के दिमाग में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? इसलिए कि विषय से आसक्ति बहुत ज़्यादा हो गई है। जन्म जन्मांतर से विषय में अनुरक्त होने से सद्बुद्धि आता ही नहीं है। ज्ञान का प्रकाश वहां तक पहुंच नहीं पाता है। सब जो है विषय में जितने दलदल से आयुक्त हो गए हैं, लोभ मोह मद अहंकार तृष्णा भय क्रोध ईर्षा काम राग अनुराग द्वेष, इस सब में अनादिकाल से न अंधकार कोठी से आए हैं। गर्भ पिंड में 9 महीना लगातार रहना पड़ा अंधकार कोठी में। यह सारे गर्भित शब्द संतों का कैसे समझोगे? और जब तुम नहीं समझ सकोगे तो आलोचना क्या करोगे? ऐसे सत्संगी तो ऐसे करता है। अब तुम क्या करते हो? तुम कामनी और कंचन सुरा सुंदरी में सुख खोजते हो। खुद तो तुम मूर्खता वाला कार्य करते हो और दूसरे पर मिथ्या आरोप लगा अपने दुर्गुण को झपलाने का कोशिश करते हो। रे मूर्ख कामी भोगी, योग वाला रास्ता जरूर। अंधकार में तो खुद भटक रहा है। अज्ञान रूपी अंधकार, विषय रूपी अंधकार में दलदल में खुद फंसा है। और संत महात्माओं का, ईश्वर का आलोचना निंदा करते हो। तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वरों के ताप से अन्नों की रुचि जाए। तुलसी दास जी ने लिखा है, रामायण में बताया है कि पिछले जन्मों के पाप से हरि का चर्चा अच्छा नहीं लगेगा। सत्संग का परवचन का खुद अर्थ नहीं जानेगा, वो बोलेगा कि परवचन करता है। परवचन का तो अर्थ जानता ही नहीं है। तुलसीदास ने कहा कि हरि का चर्चा अच्छा नहीं लगेगा, पिछले पाप से वो भरा पड़ा है, उसको पाप भोगेगा कि हरि का चर्चा सुनेगा। जैसे ज्वरों के ताप, जैसे जो बुखार है, खीर अच्छा नहीं लगेगा। कैसे लगेगा? वो कहेगा खीर खराब। खीर को खराब है? उसका मन खराब है, उसका जठरा अग्नि खराब है, इसलिए बोलता है खीर खराब। इसलिए जो पापी आदमी है, जो उसको हरि का चर्चा अच्छा कैसे लगेगा? वो कहेगा वो ऐसे पकड़ देता है। उसके आंख बंद कर देने से रात्रि का आगमन नहीं होगा। और उसको यदि पूछा जाए, अरे भाई जीवात्मा है, तू बोल किस कौन रहा है? जीवात्मा देखा है ना जीवात्मा कि नहीं है? विचार करके देखो। एवरीथिंग मेल्ट्स बिफोर दैट इंटरनल रेडियंस। केवल चमड़े का ठोर तू बोल रहा है। आत्मज्ञान से चिंतन मनन करके कुछ नहीं बोलता है। जो मन में आया है उसको जब पक्ष लेना है या उसका विपक्ष करना है तो बोल रहा है। दुर्गुण में बना बना के बोल रहा है। इसलिए दुर्गुण आदमी को खाली दुर्गुण नजर आएगा, सद्गुण तो अच्छे नहीं लगेगा। बात को ध्यान रखिएगा। वचन क्या है? चालू भाषा में इधर जाइए उधर जाइए, ऐसे कीजिए ऐसे। वचन हुआ, कुवचन हुआ, अभद्र शब्द का प्रयोग करके क्रोध को जागृत करना, वो कुवचन हुआ। सुवचन क्या? मीठी वाणी बोलिए, वो सुवचन हुआ।
और परवचन क्या, पर उपसर्ग है, पर मतलब श्रेष्ठ, श्रेष्ठ वचन। परवचन से ही आपका, श्रेष्ठ वचन से ही श्रेष्ठता चीज की प्राप्ति होगी, अलौकिक ईश्वर की प्राप्ति होगी, ज्ञान की प्राप्ति होगी, और ज्ञान से ही मोक्ष होता है, अर्थात सभी समस्याओं का समाधान होता है। नहीं ज्ञान सदृशम पवित्रम यह विद्यते, ज्ञान से बढ़कर के इस संसार में श्रेष्ठ पवित्र कोई वस्तु नहीं है। अतः ज्ञान रतन का जतन कर, माटी का है संसार, हाय कबीरा फिर गया, फीका है संसार। जब तुम्हारा अनमोल आयु छीन हो जाएगा, श्वास जब अटकने लगेगा मरने के समय में, तब तू छाती पीट कर रोएगा कि हम व्यर्थ में अपना कीमती समय को झूठ मूठ का खुश करने में, दूसरे को, जिसको कि उसको खुद मन है, विषय को खुद वो विषय हो गया, उसी को खुश करने में अपना कीमती आयु बल बुद्धि सब खर्च कर दिया। जिससे तू सुख प्राप्त करना चाहता है तो वास्तविक में सोच के देखो कि सुख वहां से है। अरे क्षण भंगुर सुख भी होता है तो तुम्हारे स्वास्थ्य शरीर से होता है, स्वस्थ शरीर से ही रहते हुए फिर भी परम सुख प्राप्ति करने के बारे में क्यों नहीं प्रयत्न करते हो। अर्थात परम सुख क्या है, जिस सुख का अंत नहीं हो, अंत विहीन आनंद ही परमानंद है, अर्थात परमेश्वर, परब्रह्म, ईश्वर, भगवान, अल्लाह, गॉड इत्यादि। ये सभी जो है नाना प्रकार शब्द हुआ, लेकिन एक ही है। तो ब्रह्म की प्राप्ति करने के लिए जुक्ति जाने, और जुक्ति जानने के लिए सदगुरु के शरण में जाएं, तभी जुक्ति प्राप्त होगी। उनकी कृपा से तब भक्ति करेंगे तब मुक्ति होगा। श्री सदगुरु महाराज की जय। अब जो है आरती किया जाए। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर शन मुख दीजिए, चमकै बिंदु सूक्ष्म यति उज्जल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए, जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा, निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए, शब्द तुरत भ्यास सरल तर, करि करि सार सवद गहि लीजिए, ऐसी जुगति काया गढ़ त्यागी, भव भ्रम भेद सकल मल छीजी, भव खंडन यारति यह निर्मल, करि में ही अमृत रस पीजिए, यारति तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। सद्गुरुवे नमः। सद्गुरुवे नमः।